टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो टोटल कितने, एक एक करके हम सारे फंक्शन को कवर अप कर लेते हैं और साथ में सबसे पहले उल्टे सीधे टेस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो चीज कॉमनली आता है वो हम नहीं कर लेते बेटा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है वो सारी चीजें तो आपको पता ही है कि आपको आता ही है। हम अभी फिलहाल उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, जो आपका अनकॉमन टेस्ट है वो मैं आपको करा देता हूं। अब बोलोगे अनकॉमन टेस्ट में कौन का है, तो अनकॉमन टेस्ट में आता है फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप में भी कौन कौन से टेस्ट है उसको देखना है। अभी आपके मेंस के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आप में भी आ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बेटा कि नहीं आ सकता, आप में भी बिल्कुल ब्राइट चांसेस है आने के, तो वो दिखा देता हूं मैं आपको। चलो स्टार्ट करें बेटा। अच्छा, ना टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स में हमारा अमाइड लिंकेज होता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोटीन्स बेसिकली क्या होता है, इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइड, कहते हैं इट कंटेन्स पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। अब प्रोटीन के कितने टेस्ट पॉसिबिलिटीज हैं बेटा, प्रोटीन के कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ये हमारे इस बार के मेंस में क्वेश्चन भी था बेटा। नेक्स्ट है आपका, पहला है जेंथोप्रोटिक टेस्ट। इसमें तो प्रोटीन नाम में भी आ रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाईयूरेट टेस्ट। नेक्स्ट है आपका निनहाइड्रीन टेस्ट। उसके बाद है आपका मिलन्स टेस्ट। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम फूड एक्सट्रैक्ट लेते हैं, ऑब्वियसली फूड में ही प्रोटीन का टेस्ट करेंगे ना, तो फूड एक्सट्रैक्ट लेते हैं, प्लस उसमें हम डालते हैं कॉन्क HNO3, तो आपको येलो सॉल्यूशन मिलता है। उसके बाद इसके अंदर अब ऐड करना है NaOH। ठीक है, तो सॉल्यूशन टर्न्स ऑरेंज, मतलब देयर इज चेंज फ्रॉम येलो टू ऑरेंज। दूसरा है बाईयूरेट टेस्ट है। अब जैसे एक बार एग्जाम में आता है, जैसे यूरिया, दिख रहा है आपको एमाइड लिंकेज, अब इसमें क्या, इसमें करना है फूड एक्सट्रैक्ट। ठीक है, और प्लस उसमें आपको KOH डालना है और CuSO4 के साथ हीट करना है। तो कैसे कलरेशन होती है, यू विल गेट वायलेट कलरेशन। प्रैक्टिकल्स में तो बहुत बच्चों ने करा भी होगा, ये आपको प्रैक्टिकल्स में भी हेल्प कर सकता है बेटा। और ये टेस्ट जो आपके पेपर्स में भी आया हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके इसके एग्जाम्स में आया है, मेंस में आया है, तो नीट में भी चांसेस बहुत ब्राइट है बेटा। और ये फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी हैं, तो एक जल्दी से हम कर लेते हैं बेटा। मिलन्स आपको यूज़ भी किया होगा आपने, मिलन्स टेस्ट भी कुछ नहीं करना, तो आपने फूड एक्सट्रैक्ट लेना है मेरे बच्चे, और उसमें आपको डालना है मिलन्स रिएजेंट। ठीक है, मिलन्स रिएजेंट डालोगे तो आपने क्या होगा बेटा, पहले आपका व्हाइट PPT मिलता है,
which becomes brick red on boiling। अगर बॉइल करने पर वो ब्रिक रेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर निनहाइड्रीन। ठीक है, निनहाइड्रीन का टेस्ट भी हम लोगों ने करा था बेटा। आपको कुछ नहीं करना, फूड एक्सट्रैक्ट लेना है। ठीक है, प्लस निनहाइड्रीन सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद हीट करना है। तो आपको यहाँ पे ब्लू वायलेट कलरेशन दिखता है, या ब्लू कलर दिखता है। तो ये आपने बेटा ये चार टेस्ट हैं आपके दिख रहे हैं आपको, सबसे प्रोमिनेंट टेस्ट हैं अगर आपको प्रोटीन आइडेंटिफाई करना है अपने कंपाउंड्स के अंदर। यूरिया वाला जो एग्जांपल आया था उसका बायोरेट टेस्ट है, मतलब कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है, सारा रिएजेंट टेस्ट है। ठीक है, ये हमने टेस्ट किया, ये प्रोटीन का टेस्ट है। चार बेसिक टेस्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें करा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है, इसमें जो हम टेस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आपका मॉलिस टेस्ट है। ठीक है, हमने क्या किया, फूड एक्सट्रैक्ट लिया, उसके अंदर हमने मॉलिस रिएजेंट ऐड किया है, प्लस हमने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना होता है, साइड से डालते हैं, जस्ट लाइक ब्राउन रिंग टेस्ट along the side of the tube। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, देयर इज वायलेट colored ring at the junction of two liquid। तो इससे आप कह सकते हो कि उस कंपाउंड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है। इसमें फिर रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट होता है। रिड्यूसिंग शुगर के टेस्ट के लिए हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर के अंदर, रिड्यूसिंग शुगर के बारे में हम मानते हैं कंटेन्स बेटर एल्डिहाइड ग्रुप। तो क्योंकि इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, तो व्हाट टेस्ट यू कैन यूज, यू कैन अप्लाई फेलिंग्स टेस्ट, you can use Benedict's, you can use Tollens। ठीक है, अच्छा दूसरा ये हमारा रिड्यूसिंग शुगर का है बेटा। मेन आपका कार्बोहाइड्रेट्स यूज होता है बेटा, नेक्स्ट आपका वो भी यूज होता है आपका रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट, तो मैं नॉर्मली एल्डिहाइड का ही टेस्ट हो गया। और एक जो सबसे प्रोमिनेंट टेस्ट माना जाता है, जो टीचरों का फेवरेट टेस्ट है, उसको कहते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। इसका रिएजेंट क्या है, NaOH+I2। ठीक है, इसमें लिखते हैं NaOI। इसके बारे में कहा जाता है व्हाट वी कॉल इट एज, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट इट डज नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड, मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, उसको अफेक्ट नहीं करता।
ठीक है, इसको दिस टेस्ट इज गिवन बाय whom, इज गिवन बाय मिथाइल कीटोन। यानी कि ऐसा कंपाउंड जिनके अंदर ये ग्रुप होता है, और बाय द कंपाउंड which can be oxidized to मिथाइल कीटोन। या तो मेरे पास पहले से मिथाइल कीटोन होना चाहिए, या मैं ऑक्सीडाइज होके भी मिथाइल कीटोन में अगर कन्वर्ट हो जाऊं तो भी मैं इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब आपके सामने रखते हैं वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स आर, फर्स्ट मिथाइल कीटोन का एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। एग्जाम्पल देख लो आप कौन कौन इस टेस्ट को देते हैं। इसका नाम है एसीटोफिनॉन, ये देगा इस टेस्ट को। दूसरा है एसीटोन, मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर ये ग्रुप आपको कॉमनली दिख रहा होगा, ये वाला। इस टेस्ट को देते हैं बेटा, तो इसका नाम है एसीटोफिनॉन, और इसका नाम है एसीटोन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने ये बताया है फर्स्ट। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल है मेरे बच्चे, सेकेंड है इथेनल, जिसको हम लोग एसिटल डिहाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ओनली एल्डिहाइड टू गिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। इसके अलावा और कोई एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देता। क्यों ये दे पा रहा है टेस्ट? क्योंकि अगर मैं एसिटल डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो आप स्मार्टली देखेंगे तो इसके अंदर भी मिथाइल कीटोन ग्रुप है। ठीक है, इसलिए इस टेस्ट को ये भी देते हैं। तीसरा, 2 डिग्री एल्कोहल हैविंग ऐसा कोई भी 2 डिग्री एल्कोहल जिसमें ये हो। अब ये क्यों दे पाता है तो उसका लॉजिक समझिएगा। जिससे मैंने ये लिया हुआ, ये है 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये चीज आप इसके गए, आपने इसकी ऑक्सीडेशन करी, देखो ये पहले टेस्ट के लिए नहीं था। बेसिकली क्या आता है, ये क्यों टेस्ट को देता है? क्योंकि अब ये मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो गया। पहले ये चीज नहीं था बेटा, अब ये मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो गया। तो हम बात करते हैं कि भाई पहले तुम ना हो, लेकिन ऑक्सीडाइज होकर अगर मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हो तो आप इस टेस्ट को डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करोगे। तो ये इस टेस्ट को देते हैं। नेक्स्ट और कौन सा दे सकता है इसका? चौथा है इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला है, इसके बारे में कहा जाता है ओनली 1 डिग्री एल्कोहल टू गिव दिस टेस्ट। अकेला 1 डिग्री एल्कोहल इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है, और उसका रीजन है क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा अपने एंगल पे बात करूं तो हम इसको ऐसा भी देख सकते हैं। यहां पे देखो, वही वाली बात हो गई। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करता हूं तो ये इथेनल में कन्वर्ट हो जाता है, और इथेनल के अंदर वही बात आ गई, इस टेस्ट को वो रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है पांचवा जो इस टेस्ट को देते हैं, कंपाउंड हैविंग, यही इस बार जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है बेटा। मैं हर साल कराता हूं इस कॉन्सेप्ट को, इस बार मेंस में आ ही गया ये क्वेश्चन। कहते हैं कंपाउंड हैविंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप।
अब आप बोलोगे सर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला कौन सा कंपाउंड है, एग्जाम्पल देता हूँ। इस कंपाउंड को देखिए आप, इसमें यहां देख रहे हैं CH2, इसको कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन। तो अगर आप इसमें आप NaOH और I2 को ऐड करेंगे तो बिल्कुल क्लीवेज हो जाता है। ये बन गया प्लस CHI3 बन गया, जो बीच वाला है वो तो स्प्लिट कर जाता है, बट येलो PPT बन गया प्लस H2। इस टेस्ट को वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो नाउ विल हैव सो मेनी थिंग्स। तो ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट है जो ये सारे कंपाउंड देते हैं। तो एज अ डिस्टिंग्विशिंग हम मान सकते हैं कि भाई इसको डिस्टिंग्विश करना है, मिथाइल कीटोन को किसी दूसरे से डिस्टिंग्विश करना है, तो आप इस टेस्ट को बहुत इफेक्टिवली यूज करोगे। अगला बात करते हैं बेटा ब्रोमीन वाटर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ब्रोमीन वाटर क्या करता है। तो देखो ब्रोमीन वाटर क्या होता है, दो कंपाउंड्स हैं, दोनों में से आप किसी में अप्लाई कर सकते हो। ये आपका फिनॉल होता है। फिनॉल में अगर आप ब्रोमीन डालोगे, कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप जिसके अंदर होगा उसे डालोगे, या आप एनिलीन में ब्रोमीन वाटर डालोगे, ये दोनों ग्रुप एक्टिवेटिंग है। अगर हम दोनों में करेंगे, ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग होता है, और फिनॉल वैसे एक्टिवेटिंग नहीं होता, वाटर के प्रेजेंस में वो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक्टिवेटिंग हो जाता है। तो इन दोनों में होता क्या, देयर इज ट्राई सब्सटीट्यूशन, और ब्रोमीन आपके तीनों पोजीशन पे आ जाता है बेटा। और क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन तीनों पोजीशन पे आ गया, ये हमारा NH2 है बेटा, एनिलीन है। ये ब्रोमीन आपके तीनों पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। दिस इज माय वाइट PPT। सिमिलरली ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो ये हो गया, ये भी वाइट PPT है। इन दोनों में पॉजिटिव पार्ट में आपको इन दोनों में कॉमन चीज बात बता दूं, दिस इज एन electrophilic substitution reaction. This is an example of electrophilic substitution reaction. So this reaction is not given by aliphatic compound, और इसी को हमने बेसिस बना लिया। लाइक एल्कोहल, अमीन्स। तो अगर आपको डिस्टिंग्विश करना हो तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कल को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इथानॉल है और एनिलीन को फिनॉल को डिफ्रेंशिएट करना है, जबकि दोनों के अंदर OH ग्रुप है, तो डिफ्रेंशिएट करना है तो कुछ नहीं करना भाई, आपने दोनों के अंदर ब्रोमीन वाटर ऐड कर देना है, इधर भी और इधर भी। आप यहाँ पे लिखेंगे भाई यहाँ तो मुझे व्हाइट PPT मिल जाना है क्योंकि इसमें ESR हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे नो व्हाइट PPT। ठीक है, ये चीज हो गई। ये हमारा टेस्ट हुआ बेटा। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट होता है, ये मैंने कुछ रिएजेंट्स आपको बताए टेस्ट के लिए, आप देखिए। अगला जो टेस्ट हो गया आपका, एक और मैं बता देता हूँ टेस्ट। ये तो हमने ब्रोमीन वाटर को यूज कर लिया, बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज होता है बेटा।
ठीक है, टॉलेंस फेलिंग्स ये सब नॉर्मली है भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, पहले तो ये समझो इसकी खासियत क्या होती है। ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, क्या ये सबको ऑक्सीडाइज करता है, किससे रिएक्ट कर जाता है, वो सारी चीजें हैं। इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। capable of oxidizing aldehyde only, याद रखिएगा, नॉट कीटोन। कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ठीक है, दिस रिएक्शन is also known as सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं इट इज गिवन बाय फॉलोइंग। अब कौन कौन इस टेस्ट को देते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट, एल्डिहाइड, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। वो कोई भी एल्डिहाइड हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस टेस्ट को देता ही देता है। यानी आपका एल्डिहाइड हो, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो एल्डिहाइड होना चाहिए। उसमें आप अपने इस टॉलरेंस रीजन को ऐड करते हैं। ये बन गया एजी, जिसको हम सिल्वर मिरर कहते हैं। ये होता है, कीटोन को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर, यहाँ पे सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसी तरह एल्डिहाइड को रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। इसलिए जो शुगर्स होते हैं ना, उनको हम रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो वो टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। यहाँ पे सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, +1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हो गया पहला, तो ये एल्डिहाइड इस टेस्ट को देते हैं। दूसरा, इस टेस्ट को कौन देता है, मिथानोइक एसिड। मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, ये है हमारा मिथानोइक एसिड। कहते हैं इट इज द ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड। ये टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का है ही नहीं टू गिव दिस टेस्ट। ये टेस्ट एल्डिहाइड का है, लेकिन ये अकेला कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो भी क्यों देता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, तो आपने क्या करना है, इसमें टॉलरेंस रीजन डाल दिया। भाई ज्यादा छेड़खानी करोगे, ऑलरेडी वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, उसको ज्यादा छेड़ोगे तो वो ब्रेक कर जाएगा, नहीं है Ca2 में कन्वर्ट होता है, प्लस H2O, प्लस यू विल गेट सिल्वर मिरर यहां पर भी। ये दूसरा हो गया, सेकंड। तीसरा कंपाउंड जिसको टेस्ट करता है, जो देता है इस टेस्ट को, जो भी जेई में पता नहीं कितनी बार पहले भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल कीटोन। वैसे ये टेस्ट कोई और नहीं देता है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल कीटोन इस टेस्ट को देते हैं, और कोई दूसरा कीटोन नहीं देगा। अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल कीटोन कैसे क्यों देता है, क्योंकि वो टॉटरमराइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप बोलोगे सर इसका कैसे, तो देखो ये
ये है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्फा पे, ये OH ग्रुप है, तो अल्फा पे OH आ गया, और अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल कीटोन, ये भी इस टेस्ट को देते हैं बेटा, याद रखिएगा इस टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट वैसे तो एल्डिहाइड का टेस्ट है, एल्डिहाइड तो देंगे देंगे, रिड्यूसिंग शुगर तो देंगे ही देंगे, मैंने टॉलरेंस वहां पे लिखवाया है। रिड्यूसिंग शुगर इसलिए देते हैं क्योंकि नॉर्मली जो शुगर होते हैं उन सब ज़्यादातर शुगर के अंदर अगर वो एल्डोज हैं, तो रिड्यूसिंग शुगर में भी कौन सी बात करते हैं, एल्डोज की बात करते हैं। इसमें जो मोनो सेक्राइड्स होते हैं वो तो देते ही देते हैं बेटा, मोनोसेक्राइड्स तो इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करते ही करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका है एल्डिहाइड देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल कीटोन देगा, मोनोसेक्राइड्स देते हैं, डाइसेक्राइड्स भी देते हैं, सिर्फ सुक्रोज को छोड़ के डाइसेक्राइड्स भी देते हैं इस टेस्ट को, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कौन, सुक्रोज, सुक्रोज को हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो ये बेटा हमारे बेसिक टेस्ट है मेरे बच्चों, जो हम लोगों ने बेसिकली करा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा नॉर्मल टेस्ट बताया है, टॉलरेंस हो गया, और फेलिंग्स और बेनेडिक्ट्स बोथ आर, जिसको हम कहते हैं भाई भाई होता है। ठीक है, फेलिंग्स के बारे में बताता हूँ, वैसे तो दोनों में डिफरेंस है बेटा। पहले तो आप फेलिंग सॉल्यूशन समझो, कैसे बनता है ये, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग equal amount of phelling A and अब ये फेलिंग ए और फेलिंग बी क्या होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी है। तो बेटा फेलिंग ए बेसिकली क्या है आपका, फेलिंग बी को कहते हैं हम लोग, फेलिंग ए तो हो गया, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये होता है पोटाशियम टाटरेट, जिसको हम लोग रॉशल सॉल्ट भी कहते हैं। नॉट केपेबल एट, या कह सकते हैं दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्यों नहीं देते, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये इस टेस्ट को नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं रिस्पॉन्स करते। और दूसरा जो इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करता, कौन नहीं करता, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए टेस्ट को नहीं देते, और देते गिवन बाय या एरोमेटिक कहीं, एक मिनट, पहले इस टेस्ट को कौन नहीं देते मैं बताता हूँ, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देते, कीटोन भी इस टेस्ट को नहीं देते बेटा,
एक्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल कीटोन। ठीक है, अब चलो एक बार देखते हैं हम लोग इसका रिएक्शन दिखाता हूँ। एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया आपने और उसमें आपने ये डाला Cu2+ और OH माइनस डाला, तो यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और यहाँ पे ये बनाता है Cu2O + H2O। ये आपका रेडिश ब्राउन पीपीटी है। ठीक है बेटा, ये हमारा टेस्ट है, एल्डिहाइड का टेस्ट है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कौन सा है। बेनेडिक्ट्स को आप अलग मत समझिएगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो अब हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें एल्कला बेनेडिक्ट्स में भी रिएक्शन वही होता है, बट यहाँ पे बेनेडिक्ट्स में आपने यहाँ पे टार्टरेट लिया, वहां पे सिट्रेट लेते हैं बेटा। हाँ, इक्वेशन वाइज कोई फर्क नहीं दिखता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अब मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ नॉलेज के लिए, बेनेडिक्ट्स में भी यही लिखते हो और ये बस वो ध्यान रखना कि बेनेडिक्ट्स होता क्या है वो समझ लेना। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इक्वेशन वाइज कोई डिफरेंस नहीं होता। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं बेटा, ये मिक्सचर है Na2CO3 लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया हमने और CuSO4 लिया, उसका एक्वा सॉल्यूशन लिया प्लस सोडियम सिट्रेट लिया बेटा। इन तीनों का मिक्सचर लोगे तो इसमें भी इक्वेशन जो हम लिखते हैं ना कॉपर +2 के फॉर्म में ही होता है। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, वो मैं लिख के दिखाता हूँ। ये वही होगा, ये आपका एल्डिहाइड होगा, ये आपका Cu2+ यहाँ पे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। वही रेड पीपीटी है प्लस H2O। ठीक है, आप दोनों में कोई वैसा डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम लोग और भी टेस्ट कराना है बेटा थोड़ा सा, फिलहाल के लिए एक क्लियर है मेरे बच्चों। कलर वाइज कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए बहुत सारी जगह पे फेनलिंग्स की जगह पे बेनेडिक्ट्स भेजते हैं। सो जो बात ये होती है, बाकी सारी बातें कॉमन है। ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, कीटोन को नहीं कर पाते, सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सीमिथाइल कीटोन को छोड़ के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं बेटा। आई बात समझ में, यस और नो? यस सर। ओके बेटा, आप कॉपी कर लीजिएगा या मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं?